हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क टेक्निक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, नेटवर्क्स जो हम ड्रॉ करते हैं कैसे उसे ड्रॉ करते हैं, उसके सारे रूल्स हमने देखे थे। आज हम लोग उन नेटवर्क टेक्निक्स का एप्लीकेशन देखेंगे, हम लोग उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट मेथड्स में। जैसा कि हम लोग पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था मेथड्स कौन कौन से होते हैं नेटवर्क टेक्निक्स के, सीपीएम और PERT। तो आज हम लोग पहला मेथड अभी पढ़ेंगे सीपीएम, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए इसकी भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी होंगी। वो क्या है, जैसे इसमें हम लोग यूज करते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जितने भी नोड्स और एक्टिविटी दिखाई थी, तो यहाँ पर ith नोड और jth नोड जो भी था, यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया था कि ये कोई एक्टिविटी है और उसका टाइम ड्यूरेशन है 2 डेज और 3 डेज समथिंग, जो भी हमने कंसीडर किया था। तो वो आपका एक्टिविटी टाइम हो गया। अब वो कौन कौन सा टाइम हो गया, अब हमने एक एग्जांपल में ये भी देखा था कि हमने कोई काम टास्क शुरू किया तो 9 AM पर शुरू किया और 11 AM पर खत्म कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 आवर्स का हमें यहाँ पर ड्यूरेशन मिला, 2 आवर्स का ड्यूरेशन हमें मिला। तो एक्टिविटी टाइम है क्या बेसिकली, तो यहाँ पर हमने जब देखा कि 2 नोड हैं तो यहाँ पर 2 टाइम हमें मिले, दैट इज स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। ठीक, स्टार्ट टाइम को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और फिनिश टाइम को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है कि जैसे कोई हमें टास्क दिया गया कि हमें ये टास्क इतने दिनों में कंप्लीट करना है, तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम उसे कितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का कि हम उसे कितनी लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम में क्या होगा कि हम उसे कितना जल्दी से जल्दी खत्म करें उस टास्क को, और लेटेस्ट में कितना देर में हम उस टास्क को फिनिश करते हैं। इसको हम लोग किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है ये सारे टाइम, तो उसे कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया था पिछले टर्म पे, प्लास्टर, पुट्टी, पेंटिंग, इन सब का एग्जांपल्स लिया था। उनमें से हम एक पेंटिंग का एग्जांपल उठा लेते हैं कि हमें सपोज करें कि इस रूम का पेंटिंग का टास्क दिया गया, तो उसमें आपको बोला गया कि 7 डेज में आपको वर्क कंप्लीट करना है। हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये टाइम क्या होता है, इस टास्क को आपको कितने डेज में कंप्लीट करना है, 7 डेज में। और एक्चुअल टाइम जो इस टास्क का है, एक्चुअल टाइम जो पेंटिंग का है, वो 3 डेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिलैक्स कितना मिला, 4 डेज का। इट मींस कि 4 डेज हम वहां पर रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं, समझने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि अप्रोच आदमी की कैसी होती है, जो काम करने वाले होते हैं उनकी अप्रोच कैसी होती है। तो कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोचते हैं, कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी काम खत्म करें और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट काम कहीं पर देखेंगे। और जो लेट वाले होते हैं, जिनकी अप्रोच रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, आराम से शुरू करेंगे काम और फिर हम उसे आगे करते रहेंगे। टाइम इतना दिया हुआ है, हमारे पास गैप है अच्छा खासा, तो हम उसने इतने टाइम में खत्म कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड वालों के लिए अगर हम देखें तो फॉरवर्ड के लिए अगर हम देखें कि हमें अगर ये टास्क दिया हुआ है तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमें कब क्या बता सकते हैं इसमें, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो यहाँ पर है, ये हम अगर इसको कहें कि हमें टास्क दिया गया और हमने इसे कोई टाइम डिले करते हुए नहीं, मतलब उसे तुरंत हमने स्टार्ट कर दिया बिना टाइम डिले के, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ले स्टार्ट टाइम दैट इज 0, मतलब सेम डे हमने उस काम को स्टार्ट कर दिया। देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हुआ, अर्लीस्ट फिनिश टाइम EST, इसको हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को हम E से या EST से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को हम लोग LST, अर्लीस्ट फिनिश टाइम से EFT एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम से को हम LFT और L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं E और L लिखूंगा, आगे बताऊंगा आपको। तो वहां पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा और वो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। देन हमने यहाँ पर देखा कि जो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इसको तुरंत उन्होंने स्टार्ट कर दिया विदिन टाइम लॉस, कोई टाइम उन्होंने यहाँ पर लॉस नहीं किया और उन्होंने सेम डे वर्क स्टार्ट कर दिया। हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा 0, और उसको फिनिश भाई हमारा
कंप्लीट हो सकता है। तो 3 डेज में उन्होंने वो काम कंप्लीट किया। तो फिनिश टाइम क्या हुआ, दैट इज 0 + 3, तो फिनिश टाइम क्या हुआ 3 डेज। तो उन्होंने ये टास्क कितने दिन में कंप्लीट कर लिया, 3 डेज में। अब जैसा कि मैंने बताया कि अप्रोच आदमी की कैसे होती है, तुरंत स्टार्ट करना है। दूसरा अप्रोच क्या होता है कि आराम से करेंगे, तो रिवर्स या बैकवर्ड उसको हम अप्रोच बोलते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि अगर बैकवर्ड अप्रोच को हम देखें तो वहां पर हमने क्या देखा कि इस नोट पे हम मैक्सिमम कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम इसे कितने दिन में जो है फिनिश कर सकते हैं, दैट इज लेटेस्ट फिनिश टाइम कितने डेज में, 7 डेज में। 7 डेज में इसे फिनिश कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमारा एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है, 3 डेज। तो हमारे पास अगर हम देखें तो अर्लीस्ट यहां पर जो अगर हम देखें तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर हम देखें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये हम देखेंगे यहां पर कि अगर हम इसको कहें कि x अज्यूम कर लें तो इसमें से अगर हम 3 माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इट मींस कि हम इसे 4 डेज डिले कर सकते हैं और उसके बाद हम इस काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी टाइम और उसके पार्ट्स के हम उसे कैसे कैसे एक्टिविटी टाइम को हम कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद आते हैं कि हम सीधे अपने मेथड पर आते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें दिखेंगे और इन चीजों का हमारा यहाँ पर क्या क्या यूज होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने क्वेश्चन का नेटवर्क ड्रॉ किया था और उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने उठाया और वहां से हम लोग निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर फिर से लिखा और इसमें पूछा आपसे क्या जाता है, फाइंड क्रिटिकल एक्टिविटी, फाइंड क्रिटिकल एक्टिविटी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइंड द क्रिटिकल पाथ, फाइंड द क्रिटिकल पाथ। एंड तीसरा इसमें क्या पूछा जा सकता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी टोटल जो यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितने दिन में कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको 2 मेथड से सीखेंगे। एक तो शॉर्टकट मेथड है और एक हम लोग जो पूरा मेथड यूज करते हैं जहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम को यूज करते हुए उसको देखते हैं। पहले लॉन्गेस्ट मेथड देखते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम को यूज करते हुए। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जैसा हमने बताया था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच होती है कि हम कितनी जल्दी से स्टार्ट करें और कितनी जल्दी से जल्दी उसे फिनिश करते हैं। तो कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बाय फॉरवर्ड पास मेथड। ये होता कैसे है, कैलकुलेशन इसका कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सपोज करिए कि हमारे पास केवल एक एक्टिविटी है आई और जे, केवल एक एक्टिविटी है, इसके नोड हैं, स्टार्ट नोड जो है आई और एंड नोड जो इसका है दैट इज जे। और ये एक्टिविटी इसको हमने डिनोट कर दिया ए से और प्रोजेक्ट इसका ड्यूरेशन टाइम जो है दिस इज डी आई जे दैट इज इक्वल टू 4 डेज। अगर हम यहाँ पर देखें इसको कैलकुलेट करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर हम अज्यूम कर, अगर हमें नहीं गिवन है कि इतने दिन में शुरू करना है यहाँ पर नहीं गिवन तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू 0। स्टार्ट टाइम जैसे हमने विदाउट डिले हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो इसका होगा ये क्या होगा 0 + 4 डेज, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट किया 4 डेज में हमने वो काम कंप्लीट किया और इसको हमने बताया कि ये जो हमारा होगा यहाँ पर जो ई आएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम दैट विल बी इक्वल टू 4। ये तो हमारी हो गई एक एक्टिविटी की बात। अगर हमारे पास मोर देन 1 एक्टिविटी है तो हम वहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई 3 नोड हैं और यहाँ से कोई नोड से कोई पर्टिकुलर नोड पर एक ये एक्टिविटीज यहाँ से हो रही हैं
और हमने यहाँ पर बोला इसके लिए अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम हमारा 3 है, इसके लिए अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम हमारा 4 है और इसके लिए अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम हमारा 5 है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इस एक्टिविटी के लिए हमारा 5 है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इस एक्टिविटी के लिए हमारा 6 हमने अज्यूम कर लिया और इस एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने कितना ले लिया 7। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि ये एक्टिविटी है और इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3 है, ये एक्टिविटी है इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 5 है, वैसे ही हमने यहाँ पर सारी एक्टिविटीज पे उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेंशन कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि इस नोड पर अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, कि आगे अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी है परफॉर्म तो उसके लिए अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा, कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद ही वो एक्टिविटी शुरू हो सकती है, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने देखा जैसे यहाँ पर हमने किया था अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्चुअल डेज ऑफ कंप्लीशन, हमने ऐड कर दिया इन दोनों को, हमें यहाँ पर मिल गया अर्लिएस्ट फिनिश टाइम। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस नोड पे जब इस नोड से आ रहा है तो हमें यहाँ पर टोटल कितना मिल रहा है 3 + 5, यानी यहाँ पर हमें मिल रहा है कितने नंबर ऑफ डेज 8। अब यहाँ पर छोटा सा मेंशन कर दिया 8 नंबर ऑफ डेज, यानी इसकी कितनी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू एक तो हमें मिल रही है 8, दूसरी ई की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है से 4 + 6, यहाँ से दूसरी वैल्यू हमें मिली 10, तीसरी वैल्यू में यहाँ पर कितनी मिल रही है 7 + 5 दैट इज 12। अब इन तीनों में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो ये यहाँ पर डिसाइड ऐसे करते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यू, इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, मैक्सिमम इज 12, तो हमें यहाँ से मिल गया E12, यानी कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी, यहाँ पर जो एक्टिविटी ये स्टार्ट हो रही है इसके लिए अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा 12 डेज, उसके बाद 12 डेज के बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर हम लोग इसमें देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग इसे यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इस नेटवर्क में आ जाते हैं। नेटवर्क में हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पर ये सारी चीजें बना रखी हैं और इसका नेटवर्क भी ड्रॉ कर लिया है। तो हमने यहाँ देखा कि जैसे कि हमने यहाँ अज्यूम किया था, इस वाले नेटवर्क में यहाँ पर अज्यूम किया था कि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम जब हमें गिवन नहीं होता तो उसे क्या अज्यूम कर लेते हैं 0। तो हमने इस नोड के लिए इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया 0। फिर यहां से एक्टिविटी 1 से 2 पर गए, यहां पर e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + 3 दैट इज e = 3। देन इस नोड से इस नोड पर आए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर इस नोड पर 2 एरो मिल रहे हैं, तो हम इन दोनों का देखेंगे, इनमें से जो मैक्सिमम होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर यह हमें मिल गया 5, यहाँ पर ये हमें क्या मिला 0, तो यहाँ पर e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ना इस नोड पर है, इस नोड पर आएंगे तो यहाँ पर कितने एरो मिल रहे हैं, यहाँ पर इस नोड पर कितने एरो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया। इससे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए e की वैल्यू 5 है, 5 और 5 10, यहाँ पर 10 मिला और यहाँ से कितना मिल रहा है इसकी वैल्यू e की वैल्यू 3 है, 3 + 4 7, यानी इसके लिए e की वैल्यू कितनी हो जाएगी e = 10। ना इस नोड के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने एरो हमें मिल रहे हैं, इस नोड पर कितने एरो मिल रहे हैं 1 2 and 3। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं e की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, e की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो कितनी होगी 3 + 4 7 एक मिलेगी, यहाँ पर हमें मिलेगी 10 + 4 14 मिलेगी और 6 + 5 11 मिलेगी। तो यहाँ पर तीनों में 7 14 और 11 में मैक्सिमम कौन सा होगा 14, तो यहाँ पर हमें e की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14। तो हमने सारे नोड्स के लिए e की वैल्यू अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट नोड के लिए हमने जैसे यहाँ निकाला e की वैल्यू, ये लास्ट नोड के यहाँ पर तो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमने इसके लिए उसकी वैल्यू क्यों निकाली e की वैल्यू, हमने इसके लिए e की वैल्यू निकाली कि भाई हमें 14 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, तो हम उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी टारगेट कर सकते हैं कि आफ्टर 14 डेज हम अपना सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे इन सारे, ये तो हमारे देखिए कि हमने यहाँ से इधर की तरफ है, फॉरवर्ड पास मेथड इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम।
और अब यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने हर जगह पर E = 0 इसके लिए भी इसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोला, इसके लिए भी। तो किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने निकाला कि जब हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग एक्टिविटी हमने निकाला 0, हमने अज्यूम कर लिया 0 कि हमने विदाउट डिले हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर जब गए तो हमें 3 डेज में ये एक्टिविटी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इवेंट होंगी, जो इसके बाद हमारे जो एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हुआ, जो इसके लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम था वो इस अगली एक्टिविटी के लिए क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो इसलिए यहां पर हमने इसको बोला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। देन यहां पर इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमें मिल गया, फिर इसके लिए निकाला ये इस नोड के लिए निकाला, यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिवर्स, जो रिवर्स अप्रोच होती है, बैकवर्ड उस बोलते हैं, दैट इज बैकवर्ड पास मेथड। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जब यहाँ पर निकालें बैकवर्ड पास मेथड में, जैसे यहाँ पर हमने समझा कि एक ith नोड है और एक jth नोड है। जब हमारी सिंगल एक्टिविटी कोई है तब ith नोड है और jth नोड। Again, activity is A and duration of this project, this activity is 4 days. 4 days. Now, latest finish time हमें यहाँ पर जब निकालना होगा तो हमें, आपको पता है कि एक्चुअल टाइम प्रोवाइडेड जो हमें गिवन होता है, इससे पहले हमने देखा था एक्चुअल टाइम प्रोवाइडेड वहां पर गिवन था। तो हमने सपोज करें कि यहाँ पर एक्चुअल टाइम प्रोवाइडेड 7 डेज, जैसे इससे पहले एग्जांपल हमने लिया था, एक्चुअल टाइम प्रोवाइडेड हमने यहाँ पर कितना दिया था, 7 डेज। तो यहाँ पर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो सकता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम किसी इससे पहले की एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, लेकिन इस सिंगल एक्टिविटी के लिए क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। इसको अगर हम यहाँ देखेंगे दैट इज 7 - 4, तो हम इसे कब से कब स्टार्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, L = 4, सॉरी L = 3, यानी 3 डेज पर हम इस नोड के लिए, यानी इससे पहले इस एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका मिलेगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये मिलेगा। और इससे पहले की जो भी एक्टिविटी होगी उसके लिए ये आपका क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। देन ये तो हमारा हो गया सिंगल एक्टिविटी की। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं और इसके लिए L की वैल्यू दे रखी है 10, इसके लिए L की वैल्यू दे रखी 8 और इसके लिए L की वैल्यू दे रखी 11। यहाँ पर जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है इसको हमने अज्यूम कर लिया 6, इसको अज्यूम कर लिया 7 और इसको अज्यूम कर लिया 8। तो यहां पर हमारा L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू जो यहां पर होगी, हमने जैसे यहां पर कैलकुलेट किया वैसे यहां पर कैलकुलेट किया, हमें कितनी वैल्यूज यहां पर मिलेगी, इस नोड पर कितने, इस नोड से कितने एरो जा रहे हैं तो हमें वहां पर उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ 3 नोड, इस नोड से 3 एरोज यहां से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी L की। तो पहली वैल्यू क्या होगी 10 - 6 दैट विल बी 4 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 8 - 7 दैट विल बी 1 और तीसरी वैल्यू क्या होगी 8, तीसरी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 11 - 8 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर L की 3 वैल्यूज हमें जो मिली हैं, हम इनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम ना लेकर हम उसे क्या लेते हैं, मिनिमम ऑफ दीज वैल्यूज, मिनिमम ऑफ दीज वैल्यूज। तो हमें यहाँ पर L की वैल्यू क्या मिल गई 1। लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने यहाँ पर इस नोट के लिए निकाल लिया L इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पर भी देखते हैं कि लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर हमने फॉरवर्ड पास मेथड था तो हमने E की वैल्यू इधर से स्टार्ट की। अब बैकवर्ड पास मेथड हम लोग देख रहे हैं तो L की वैल्यू हम प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। अब यहाँ पर हम लोग L की वैल्यू क्या लेंगे, तो इन जनरल जो यहाँ पर हमारे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की वैल्यू लेते हैं, E की वैल्यू हमने ली होगी 14, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हमें यहाँ पर मिला 14 डेज में 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, वहां पर L की वैल्यू में हम क्या लेंगे 14।
क्योंकि अगर हमें गिवन नहीं है कि प्रोजेक्ट आप, जैसे हमें यहाँ पर गिवन होता है कि प्रोजेक्ट 20 डेज में कंप्लीट करना है, तो हमें वही टाइम प्रोवाइडेड था, तो हम यहाँ पर 20 डेज लिख देते। लेकिन अगर हमें टाइम गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर एल की वही वैल्यू लेंगे जो हमने किसकी वैल्यू ली है, ई की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर एल को क्या ले लिया, 14। ठीक, अब उसके बाद हमने डिफरेंट नोट्स पर हमें देखते हैं। तो इस नोट से हम यहाँ पर आए, इस पर एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस नोट पर 5 से 4 पर हम आए, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी, दैट इज 14 माइनस 4, यानी एल की वैल्यू भी हमें यहाँ पर कितनी मिली, 10 मिली। और उसके बाद हम यहाँ पर आए 4 से यहाँ पर 4 वाले नोट से कितने एरो यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 एरो मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, दैट इज एल 10 माइनस 5, यहाँ पर एल कितना हो गया, 5। यहां से देखा तो यहाँ पर हमें इस नोट पर 2 वैल्यूज हैं, एक यहां से मिलेगी और एक यहां से मिलेगी। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जैसे मैंने बोला कि दोनों से हम मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 14 माइनस 4, 10 मिलेगा एक हमें यहाँ, और यहाँ पर 10 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 यहां से हमें मिल जाएगा 6। और अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी, इस नोट पर भी देखिए 2 एरो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहां से हम एल की वैल्यू देखेंगे कितनी होगी, एल यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी, एक वैल्यू यहां से मिलेगी 5 माइनस 5 0, और एक वैल्यू यहां से मिलेगी 6 माइनस 3 तो हमें कौन सी लेने की वैल्यू होगी, 0। तो एल इज इक्वल टू 0। यहाँ बैकवर्ड पास मेथड में भी हमने देख लिया कि हर जगह पर हर जगह पर हमने एल और ई एल की वैल्यू निकाल ली, जितने भी नोट्स हैं उससे इधर रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच करते हुए हमने हर जगह पर वैल्यू उसकी निकाल ली। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा कि जितने भी नोट्स हैं उसमें ये नोट छोड़कर बाकी सब जगह हमें एल और ई की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मिली है। तो यही हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट है। ये यहाँ पर जो डिफरेंस आया है इसको हम बोलते हैं स्लैक। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, यहां पर कर देता हूं, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्लैक। ये क्या होता है, स्लैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये होता है आपका एल आई माइनस ई आई, एल आई माइनस ई आई। तो यहां पर हमें स्लैक की वैल्यू कितनी मिली, एस की वैल्यू हमें यहां पर मिली 3, और यहां पर s की वैल्यू कितनी मिल गई, एल आई माइनस ई आई दैट इज 0। यहां पर एल आई माइनस एस आई, एल आई माइनस ई आई दैट इज एस इक्वल टू 0। यहां पर एल आई माइनस ई आई एस इज इक्वल टू 0। यहां पर एल आई माइनस ई आई एस इज इक्वल टू 0। तो हमने सारे नोट्स पर देखा कि एस स्लैक जो है वो हमारा क्या है, 0 एक्सेप्ट नोट 2। अब यहां पर हमने देखा कि नोट 2 का स्लैक, यानी कि अब हम क्रिटिकल एक्टिविटी जो यहां पर बोलते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है कि जब किसी प्रोजेक्ट में कोई रिलैक्स या डिले ना हो तो उस एक्टिविटी जो वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म होती है हम उसे बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी फिर लिख सकते हैं आप, क्रिटिकल एक्टिविटी when there is no relax or delay in the project, this is critical activity। यहां पर हमें जो बताना है क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो जहां पर s की वैल्यू 0 हमें मिल रही है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। क्रिटिकल एक्टिविटी हमारी कौन कौन सी हुई, यानी एक्टिविटी बी, क्रिटिकल एक्टिविटी हमारी कौन सी हुई, एक्टिविटी बी हो गई, देन एक्टिविटी सी हो गई, और एक्टिविटी ई, ये क्रिटिकल एक्टिविटी हमारी हो गई। यहां पर आपने यहां पर ये भी देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी एस की वैल्यू 0, यहाँ
यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी हम इसे क्रिटिकल एक्टिविटी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं कह रहे हैं। इसके ये क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है बेसिकली वहां उसके भी कंडीशन होती है, इफ रिलैक्स इक्वल टू 0 then the activity is critical, and if relax is greater than 0 then the activity is non-critical. अब हमें यहाँ पे कंडीशन मिली कि रिलैक्स हम कैसे पता करेंगे, और ये हम रिलैक्स 0 होगा या नहीं होगा ये हम कैसे पता करेंगे। तो रिलैक्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें कहीं रिलैक्स बताना है तो रिलैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन माइनस DIJ। जितनी देर से हम लोग एक्चुअल ड्यूरेशन यहाँ पर लिखते हैं, एक्चुअल ड्यूरेशन, तो हम यहाँ से रिलैक्स निकाल सकते हैं। हम लोगों ने एक जगह शुरू में निकाला भी है, अगर आप लोग पीछे देखेंगे तो हम लोगों ने एक जगह रिलैक्स निकाला भी था, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब टाइम प्रोवाइडेड और यहाँ से हम निकालें तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें रिलैक्स जो मिल रहा है, रिलैक्स मिलेगा हमें कितना, रिलैक्स जो बेसिक टाइम प्रोवाइडेड, रिलैक्स निकालने से पहले हमें टाइम प्रोवाइडेड पता होना चाहिए। तो टाइम प्रोवाइडेड देखते हैं हम क्या होता है। टाइम प्रोवाइडेड जो होगा अगर यहाँ पर देखें तो इस एक्टिविटी से ये एक्टिविटी है, ये अगर टाइम प्रोवाइडेड हमारा 10 दे रखा है और ये हमारा जो दे रखा है 4, तो हमें टाइम प्रोवाइडेड जो यहाँ पर होगा इस बीच में जो टाइम प्रोवाइड किया गया हो, टाइम प्रोवाइडेड कितना है ड्यूरेशन का 6, यानी 10 - 6 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6। टाइम प्रोवाइडेड हमारा कितना हो गया 6। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे रिलैक्स की वैल्यू इस कंडीशन में, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं रिलैक्स फॉर G, यहाँ पर हम इसके लिए निकालते हैं तो क्या होगा इसकी वैल्यू, दैट इज 14 - 14 माइनस, या फिर हम टाइम प्रोवाइडेड को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम प्रोवाइडेड इज इक्वल टू L फॉर फिनिश टाइम माइनस EI स्टार्ट के लिए, LJ माइनस EI, यानी लास्ट इन दो नोड्स के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं टाइम प्रोवाइडेड तो हमारा LJ यहाँ पर कितना है, jth नोड के लिए कितना है 14 और इस नोड के लिए कितना है EI की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम निकालें तो 14 - 5 और ड्यूरेशन कितना है हमारा 6, तो यहाँ पर रिलैक्स हमें कितना मिला 3 विच इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि अगर हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज जो हम यहाँ बताएंगे तो हमारी कौन कौन सी होंगी, ये जहां पर, और इसके लिए भी अगर हम निकालें, अगर हम इस एक्टिविटीज के लिए भी देख लें तो एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर टाइम प्रोवाइडेड अगर हम निकालते हैं तो LJ इज 14 और EI इज 10, तो 14 - 10 4 और DIJ माइनस उसमें से करेंगे तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ रिलैक्स कितना है 0, तो दिस इज क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये हमारा हो गई क्रिटिकल एक्टिविटी। और क्रिटिकल पाथ हमारा जो होता है, यानी कि हमने यहाँ पर क्रिटिकल एक्टिविटी बता दी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं कि एक्टिविटी B और C और E, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। और इन क्रिटिकल एक्टिविटीज को जो पाथ फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। तो हमें दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, तो जो इसका होगा क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा होगा B, C और E। अगर आप एक्टिविटी की टर्म में इसको डिनोट करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप नोड्स की टर्म में इसको डिनोट करना चाहें तो आप इसको बोलते हैं 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 एंड 5 ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। और
उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे पूछा गया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो क्रिटिकल पाथ जहां पर कोई हमें रिलैक्स नहीं दिया गया हुआ है तो वही मैक्सिमम ड्यूरेशन इस पाथ की जो होगी दैट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो इस पाथ का अगर हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें इस पाथ का तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 5 10 एंड प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14 डेज। ये तो हमारा हो गया मेथड सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड सॉल्व करने का। फिर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने निकाल दिया, ये तो हमारा लॉन्गेस्ट मेथड हो गया। इसी में आपको शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूं कि अगर आप सारे पाथ को यहां पर देखें, पाथ क्या होता है बेसिकली अगर आप देखें 1 2 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5 एंड 1 3 5 इतने सारे पाथ यहां पर हमें दे रखे हैं। तो पाथ क्या होता है बेसिकली वे टू गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर। पाथ जो है वे टू गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ठीक, अब यहां पर अगर हम सारे पाथ को अगर हमने कैलकुलेट कर लें, सारे पाथ को अगर हम कैलकुलेट कर लें, दिस इज द शॉर्टकट मेथड कि हमें क्रिटिकल पाथ अगर हमें पता करना है कौन सा होगा और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पता करनी है तो हमें क्या होगा सारे पाथ के अगर हम यहां पर कैलकुलेट कर लें तो यहां पर देखिएगा 1 2 5 इस पाथ का टोटल ड्यूरेशन क्या है 3 प्लस 4 7 डेज। इस पाथ का टोटल ड्यूरेशन क्या होगा 7 डेज। अगर हम यहाँ पर पाथ को मेंशन कर लें तो पहला पाथ कौन सा है 1 2 एंड 5 1 2 5 और इसमें डेज कितने आ रहे हैं मैक्सिमम दैट इज 7 डेज। ठीक, उसके बाद दूसरा पाथ हमने लिया 1 2 4 5 1 2 4 5 ये पाथ हमने जब फॉलो किया तो यहां पर हमने देखा 3 प्लस 4 प्लस 4 7 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11। यहां पर नंबर ऑफ डेज कितने मिल रहे हैं 11। फिर हमने पाथ फॉलो किया 1 2 3 4 5 यानी 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4 3 5 8 प्लस 4 यानी हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 यहां पर हमें कितने मिल रहे हैं 12 डेज 12 डेज। देन हमारा नेक्स्ट बात कौन सा होगा यहां से गए ये गए 1 2 4 5 1 2 3 4 5 ना 1 3 4 5 1 3 4 5 इस बात में कितना मिल रहा है 5 5 10 और 4 14 दिन 14 डेज। यहां पर हमें 14 डेज मिल रहे हैं। और लास्ट 1 3 5 1 3 5 यहां पर हमें कितने डेज मिल रहे हैं 5 एंड 6 11 डेज। तो आप यहां पर नोटिस करिएगा कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ है दैट इज जो हमने यहां पर निकाला 1 3 4 5 यहां पर हमने क्रिटिकल पाथ जो निकाला 1 3 4 5 और यहां पर देखिएगा क्रिटिकल 1 3 4 5 जो हमने लिया है दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो कभी भी आपको जब नेटवर्क को ड्रॉ करिए आप सारे नेटवर्क वैसे तो आपको करने जो आपको एग्जाम में करना है तो आपको इसी मेथड से करना है जो मैंने बताया, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सारे पाथ को कैलकुलेट कर लीजिए और वहां पर जो लॉन्गेस्ट पाथ आएगा दैट इज द क्रिटिकल पाथ। तो आज के लिए क्रिटिकल पाथ मेथड, अभी इसमें कुछ चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे इसमें फ्लोट क्या होता है, फ्लोट कितने टाइप के होते हैं, इसमें आगे थोड़ा देखेंगे और हम और एग्जांपल लेकर आएंगे और सीपीएम को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर पर्ट को भी हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।